सो नेक्स्ट वन इज़ डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए विच स्टोर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एंड एक्ट लाइक ब्रेन ऑफ द सेल। तो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि डीएनए विच स्टोर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो हम लोग का जो भी जनरेशन वाइज जो भी इन्फॉर्मेशन होता है ना, हमारे अंदर जो भी बोलते हैं कि इसके कुछ हरकतें फादर की जैसी हैं, कुछ हरकतें मदर की जैसी हैं, तो दादाजी की कोई सी हरकत आई हुई है ना, ये उनके जैसे दिखता है। या ऐसा जो भी जेनेटिक जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, वो उसको स्टोर करके रखता है, दैट इज़ डीएनए। और ये क्या है? इट्स एक्ट लाइक ब्रेन ऑफ द सेल के ब्रेन के जैसा ये काम करता है। मीन्स ये सेल को डिराइव करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है। देन नेक्स्ट इज राइबोसोम्स स्मॉल स्फेरिकल स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है। स्मॉल स्फेरिकल स्ट्रक्चर मीन्स एक गोलाकार स्ट्रक्चर में पाया जाता है जो कि रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। प्रोटीन का सिंथेसिस करता है मतलब संश्लेषण करता है, प्रोड्यूस करता है ये प्रोटीन को, और ज़्यादा प्रोड्यूस करके ये प्रोटीन के प्रोडक्शन को बढ़ाता है। ठीक है। किसमें? सेल में। देन फ्लैजिला टेल लाइक स्ट्रक्चर, इट प्रोवाइड्स मोशन टू द सेल एंड अटैच टू अदर सेल्स। तो बोल रहा है फ्लैजिला क्या है? फ्लैजिला इज टेल लाइक स्ट्रक्चर, मतलब पूंछ के लाइक स्ट्रक्चर होता है, पूंछ के जैसे दिखता है, आकृति वाला होता है। इट प्रोवाइड्स, ये प्रोवाइड करता है मोशन टू दी सेल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर, वन प्लेस टू अनदर प्लेस में ले जाने में, ट्रांसफ़र करने में ये हेल्प करता है। एंड अटैच टू अदर सेल्स, एक जगह से दूसरी जगह में जाएगा तो क्या करेगा? दूसरे सेल्स के साथ अटैच होगा, जुड़ जाएगा, और वो क्या? एक बाउंड बना लेंगे, एक यूनिट बना लेंगे। सेल्स एक जगह में अपना जो भी फंक्शन है फिर वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है। सो फ्लैजिला इज टेल लाइक स्ट्रक्चर, इट प्रोवाइड्स मोशन टू द सेल एंड अटैच टू अदर सेल्स। देन ये था प्रोकैरियोटिक के अंदर जितने भी स्ट्रक्चर में हमने जितने भी पॉइंट्स देखे उसको हमने डील किया कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है। द नेक्स्ट वन इज यूकैरियोटिक में सबसे पहले क्या होता है? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज न्यूक्लियर इज प्रेजेंट। इसमें क्या होता है? न्यूक्लियस क्या होता है? प्रेजेंट होता है। और प्रोकैरियोटिक में क्या था? वो एब्सेंट था, और इसमें होता है वो प्रेजेंट। देन स्ट्रक्चर है इसका, स्ट्रक्चर मैं बाद में दूंगी, आपको स्ट्रक्चर देखना है यूकैरियोटिक सेल का। देन उसमें जो भी स्ट्रक्चर में जितनी भी चीज़ें हैं कि यूकैरियोटिक सेल में कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं उसको हम लोग डिटेलली पढ़ेंगे। ठीक है। सो फर्स्ट वन इज न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। एवरी सेल इन द बॉडी हैज़ ए न्यूक्लियस विद द एक्सेप्शन ऑफ मैच्योर एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है। दैट इज रेड ब्लड सेल। तो बोल रहा है न्यूक्लियस, एवरी सेल इन द बॉडी हैज़ ए न्यूक्लियस। हर बॉडी के हर सेल में क्या होता है? न्यूक्लियस पाया जाता है, प्रेजेंट होता है। सिर्फ एक चीज़ को छोड़ के, दैट इज मैच्योर एरिथ्रोसाइट में ये एब्सेंट होता है, और उसको हम दूसरे नाम से जानते हैं RBC, दैट इज रेड ब्लड सेल। Then nucleus is the largest granules and it contain nucleus envelope within। ठीक है। न्यूक्लियस इज द लार्ज ग्रैन्यूल्स। ठीक है। ये बोल रहा है कि न्यूक्लियस क्या है? एक बड़ा सा कण है, एक बड़ी आकृति का एक कण है जिसको हम लोग कणिका बोलते हैं हिंदी में, कण ग्रैन्यूल है। एंड इट कंटेन न्यूक्लियस एनवलप विद इन। ठीक है। तो न्यूक्लियस वन टाइप ऑफ एनवलप है, एक लिफाफा के जैसे है जो बाकी न्यूक्लियस को सेल्स के अंदर अपने अंदर रख के उसको क्या करता है? स्टोर करके रखता है, एक जगह पे उपस्थित करके रखता है, एक साथ जोड़ के रखता है। ठीक है। ये एक एनवलप का काम करता है। न्यूक्लियस क्या करता है? एक एनवलप का काम करता है, जो कि यूनिट बेसिस में और ग्रुप बेसिस में न्यूक्लियर अपना जो भी प्रोडक्शन है, फंक्शन है, उसको क्या करता है? बढ़ाता है। ठीक है। और वो फंक्शनिंग करता है एक यूनिट बेसिस में। ठीक है। न्यूक्लियस इज द रफली स्फेरिकल शेप्ड स्ट्रक्चर। तो वही हमने सबसे पहले ही पढ़ लिया
ठीक है, अर्लियर वी हैव स्टडीड अबाउट दिस कि न्यूक्लियस इज द रफली स्पेरिकल शेप स्ट्रक्चर. एग्जैक्टली हम नहीं बोल सकते कि वो राउंडेड शेप में होता है ना, गोलाकार में होता है. इट इज़ रफली स्पेरिकल शेप स्ट्रक्चर, मे बी ये गोलाकार में हो सकता है. द नेक्स्ट इज माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल. पावर हाउस ऑफ द सेल बेटा, इसका मतलब ये होता है कि ये सेल को एक पावर प्रोवाइड करता है, एक एनर्जी प्रोवाइड करता है, एक ऐसा पोर्शन है जो कि सेल को हमेशा अलाइव रखने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है. ठीक है, इसीलिए इसे कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल. माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर ऑफ द सेल. ठीक है, आप 12th में इस चीज़ को पढ़ चुके हैं. इट इज़ द सॉसेज शेप्ड स्ट्रक्चर इन द साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म में पाया जाता है. ठीक है, वो भी सेल का एक पार्ट है, उसमें ये पाया जाता है जो कि सॉसेज शेप्ड होता है. सॉसेज शेप्ड को हम हिंदी में कुछ नहीं बोल सकते. एक राउंड शेप्ड है ना, गोलाकार राउंड शेप्ड होता है, कर्व शेप्ड होता है. जिस हॉट डॉग अगर हम लोग ने देखा होगा तो वो हॉट डॉग के शेप का होता है. ठीक है, दे आर इन्वॉल्व इन एरोबिक रेस्पिरेशन. ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब ये जिंदा रहते हैं, इन्वॉल्व होते हैं O2 की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में. मतलब इस जगह में माइटोकॉन्ड्रिया में क्या चाहिए, हम लोग को एयर पासेज वाली चीज़ होनी चाहिए, तभी ये अलाइव रहते हैं, वरना ये फिर क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे. ठीक है, द प्रोसेस बाय विच केमिकल एनर्जी इज मेड अवेलेबल इन द सेल. तो यही कह रहा है कि ये पावर हाउस है. पावर हाउस है इन द सेंस कि ये अलाइव रखता है सेल को, ये प्रोड्यूस करता है एनर्जी और प्रोवाइड करता है सेल को. ठीक है, देन इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ATP विच रिलीज एनर्जी. ठीक है, ये एनर्जी के फॉर्म में होता है. ठीक है, ATP के फॉर्म में होता है और एनर्जी को रिलीज करता है. एडिनोट्राई फॉस्फेट के फॉर्म में होता है, फॉस्फेट के फॉर्म में होता है और रिलीज करता है एनर्जी को. एग्जाम्पल लिवर, मसल्स और स्पर्मेटोजोआ. स्पर्मेटोजोआ लिवर और मसल्स में ये पाए जाते हैं. क्या, माइटोकॉन्ड्रिया, ऐसे ऐसे जगह के सेल्स में ये पाए जाते हैं. ठीक, देन नेक्स्ट वन इज राइबोसोम्स. राइबोसोम्स इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनटू द सेल. इट इज़ टाइनी ग्रैन्यूल. ठीक है, ग्रैन्यूल का मतलब होता है एक कण है, ये एक बहुत छोटा सा कण है, एक छोटा सा एक पार्ट है जो कि राइबोसोम्स, जो कि सेल में प्रेजेंट होता है, एक सब्सटेंस है. ठीक है, टाइनी ग्रैन्यूल सब्सटेंस, एक छोटा सा कण है जो कि राइबोसोम में प्रेजेंट होता है. कंपोज्ड ऑफ RNA एंड प्रोटीन, जो कि बना हुआ होता है RNA और प्रोटीन से. They synthesize protein which present in free unit or in small cluster. ठीक है, तो बोल रहा है कि they synthesize protein, ये प्रोटीन को क्या करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, प्रोटीन को प्रोड्यूस करते हैं which present in free unit और in small cluster. ठीक है, जो कि एक फ्री यूनिट में उपस्थित होता है. फ्री यूनिट का मतलब होता है कि ये किसी भी चीज़ से ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होता है उस जगह में. ठीक है, ये सेल में पाया जाता है, प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है, प्रोड्यूस करता है और एक स्वतंत्र रूप में पाया जाता है. स्मॉल क्लस्टर के रूप में, मतलब स्वतंत्र रूप से एक ग्रुप के रूप में, यूनिट के रूप में, गुच्छे के रूप में ये पाया जाता है सेल में. ठीक है, द नेक्स्ट वन इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब होता है इट इज़ सीरीज ऑफ इंटरकनेक्टिंग मेम्ब्रेन कैनाल्स इन दी साइटोप्लाज्म. ये तो सबसे पहली बात है कि सेल के साइटोप्लाज्म में ये पाया जाता है. एक सीरीज़ है, मतलब एक वे में एक उपस्थित होता है, एक दूसरे से कनेक्टिंग वे में, एक दूसरे से जुड़ा हुआ एक मेम्ब्रेन. सेल के जो मेम्ब्रेन्स है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उस साइटोप्लाज्म में रहता है और ये एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ, कैनाल के रूप में जुड़ा हुआ होता है. दे आर 2 टाइप्स, रफ एंड स्मूथ. ये क्या है, 2 टाइप के होते हैं. फर्स्ट वन इज रफ एंड सेकेंड वन इज स्मूथ. which synthesis lipid and steroid hormones, and it's also associated with the detoxification of some drugs. ठीक है, तो कह रहा है कि विच सिंथेसाइज लिपिड एंड स्टेरॉइड हार्मोन्स, ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, दैट प्रोड्यूसेस
लिपिड एंड स्टेरॉइड हार्मोन्स, ठीक है। स्टेरॉइड हार्मोन्स और लिपिड्स को ये क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, उनका प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, उन्हें बनाते हैं। एंड इट्स ऑल्सो एसोसिएटेड विद द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ सम ड्रग्स, ठीक है। और किस चीज़ से जुड़ा हुआ रहता है, इसका वर्क ये रहता है कि डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ सम ड्रग्स, मतलब कुछ ड्रग्स अगर हम ले रहे हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए हानिकारक है, पॉइजनिंग है अगर वो हमारी बॉडी के लिए, तो इनका एक रोल रहता है जो कि उस समय ये क्या होते हैं, जनरेट हो जाते हैं, अपना काम करते हैं कि उसके कारण जो भी टॉक्सिफिकेशन, जो भी जहरीला पॉइजनिंग, जो भी रिएक्शन हमारी बॉडी में हो रहा है, उसको रोकने के लिए ये अपने आप को जनरेट कर लेते हैं, चालू कर लेते हैं कि वो जो भी प्रॉब्लम किसी टॉक्सिफिकेशन के कारण, किसी ड्रग के कारण, कोई जहरीली चीज़, पॉइजनिंग चीज़ हमारी बॉडी के अंदर हो रही है, तो सेल के अंदर ये उपस्थित होते हैं और ये क्या करते हैं, अपने आप को जनरेट कर लेते हैं। क्यों? बचाव करने के लिए कि किसी भी प्रकार का खतरा हमारे सेल्स को डैमेज ना करे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं बेटा। द नेक्स्ट वन इज गोल्जी अपैरेटस। गोल्जी अपैरेटस, द गोल्जी अपैरेटस कंसिस्ट ऑफ क्लोजली फोल्डेड फ्लैटेंड मैम्ब्रेन्स सैक, ठीक है। दिस इज वन टाइप ऑफ सैक। सैक का मतलब एक पाउच है ये। Golgi apparatus, this is one type of pouch. The Golgi apparatus consists of closely folded, flattened, ठीक है, एक folded और एक चपटे आकार का एक पाउच है। इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल सेल्स, जो कि हर एक सेल्स में पाया जाता है, वो चाहे यूकैरियोटिक सेल हो या प्रोकैरियोटिक सेल हो, दोनों सेल में ये प्रेजेंट होता है। और ये क्या होता है, फ्लैटेंड, एक चपटे आकार का, फोल्डेड है ना, फोल्डेड एक सैक होता है, एक पाउच होता है। द गोल्जी अपैरेटस वेयर दे आर पैक्ड इनटू मैम्ब्रेन, ठीक है, जो सेल के अंदर मैम्ब्रेन्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करके, उनको एक सैक के अंदर, एक पाउच के अंदर कवर करके रखने का ये काम करता है, ताकि किसी भी प्रकार का जो भी फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, है ना, ये सारी चीज़ों से फाइट करने के लिए, ये सारी चीज़ों से बचाने के लिए सेल्स के मेम्ब्रेन्स को क्या करता है, ये एक रूप लेता है, जिसको कहते हैं हम लोग फोल्डेड फ्लैटेंड मेम्ब्रेन सैक। सैक मतलब एक पाउच बना के चलता है, उसके अंदर वो सारी चीज़ों को स्टोर करके और कवर करके रखता है। देन नेक्स्ट वन इज लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स, दिस आर वन टाइप ऑफ सेक्रेटरी वेसिकल्स फॉर्म्ड बाय द गोल्जी अपैरेटस। ये क्या है, सेक्रेटरी वेसिकल्स है। वेसिकल सेक्रेटरी मतलब एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है। ये क्या करता है कि एक कंटेनर के जैसा है ये, ठीक है। दिस आर वन टाइप ऑफ सेक्रेटरी वेसिकल्स फॉर्म्ड बाय द गोल्जी अपैरेटस। ये गोल्जी अपैरेटस से मिलके बना हुआ होता है, ठीक। और ये क्या करता है कि एक कंटेनर के रूप में एक फ्लूइड बेसिस, एक स्ट्रक्चर बोलेंगे या उस बेसिस में फॉर्म होता है। दे कंटेन ए वैरायटी ऑफ एंजाइम्स, जो कि एंजाइम्स को अपने अंदर रखता है, ये जमा करके रखता है। एंजाइम्स का मतलब क्या समझते हैं? एंजाइम्स का मतलब एक केमिकल रिएक्शन जो बॉडी में होता है, जो हमारी कोशिकाओं को जिंदा रखती है, वो सारे एंजाइम्स को क्या करता है, ये अपने अंदर वैरायटी ऑफ बहुत सारे एंजाइम्स को अपने अंदर अलाइव रखता है, जीवित रखता है। क्यों? ताकि सेल हमेशा जिंदा रहे, किसी भी प्रकार का डैमेज या ब्रेकडाउन सेल में ना हो। इट इज़ एन WBC contain enzymes that digest foreign materials such as microbes। तो इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल ये है बेटा, इट इज़ एन WBC कंटेन, ठीक है, वाइट ब्लड सेल है ये क्या करता है, एंजाइम्स जो उसके अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसके थ्रू क्या करता है, ये जो फॉरेन पार्टिकल्स जो हैं, माइक्रोब्स हैं, बैक्टीरिया है, वो सारी चीज़ों को क्या करता है, ये डाइजेस्ट कर लेता है, मतलब उनको एंगल्फ कर लेता है, उनको वो खा के नष्ट कर देता है, ठीक है, उनको वो अपने अंदर ऑब्जर्व करके क्या करता है, उन सारे जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स जो कि जिसके कारण हमको डिजीज़ भी कॉज हो सकता है, इन्फेक्शन भी कॉज हो सकता है, वो सारी चीज़ों को वो एंगल्फ कर लेता है, निगल लेता है, अपने अंदर छुपा लेता है और उनको क्या कहता है, नष्ट कर देता है, उसको वो डिस्ट्रॉय कर देता है। इसीलिए इसको ये भी कहते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज
सुसाइडल बैग। सुसाइडल बैग इसलिए है क्योंकि वो सारे जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स हैं, है ना, माइक्रो बैक्टीरियल्स हैं, बैक्टीरिया है, माइक्रोब्स हैं, है ना, ये सारी चीज़ों को, वायरसेस है, ये सारी चीज़ों को वो खुद एंगल्फ करके भी वो ज़िंदा रहता है और प्रोटेक्ट करता है बॉडी को डिजीज़ कॉज करने में, बीमारी कॉज करने में और इन्फेक्शन कॉज करने में। इसीलिए इसे कहते हैं सुसाइडल बैग, है ना। सुसाइडल बैग मतलब पूरे सेल को प्रोटेक्ट करके भी वो अलाइव है, ज़िंदा है, और किसी भी प्रकार की हानि वो सेल तक नहीं पहुंचने देता है। ठीक, तो हमने आज पढ़ा था लाइसोसोम के बारे में। इट इज़ ऑल्सो नोन एज